हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में एक और पोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये पोएम है द बॉल पोएम, रिटन बाय जॉन बेरीमैन। तो इस पोएम को इस वीडियो में लाइन बाय लाइन हम लोग एक्सप्रेशन करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो पोएट है ये एक अमेरिकन पोएट थे, ठीक है। और ये जो द बॉल पोएम जो पोएम है ये शॉर्ट पोएम है, लेकिन इसका गहरा मीनिंग है, ठीक है। तो इसमें जो इस पोएम का अगर हम थीम देखें तो लॉस है, ग्रोइंग अप है, एक्सेप्टिंग रियलिटी है, ठीक है। तो मतलब हानि बड़ा होना है ना, वास्तविकता को स्वीकार करना, ये सभी इसके मेन थीम है, ठीक है। और समझ में आया। इसमें एक छोटा लड़का है जो अपनी गेंद जो है गेंद पानी में खो देता है। और ये जो इंसिडेंट होता है भले ही इनोसेंस लगे, लेकिन उस लड़के के लिए यह जो है भावनात्मक अनुभव है, ठीक है ना। ये कैसा है, इमोशनल फीलिंग है, ठीक है। तो यह उसका पहला दुख है और यह एहसास कि जीवन में कुछ चीजें एक बार खो जाए तो कभी वापस नहीं मिलती। यहाँ पर जो गेंद है, यहाँ पर गेंद बचपन की मासूमियत, खुशहाल यादों और निजी जो जुड़ाव है, ठीक है, इसका ये सिंबल है, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया। हैप्पी मेमोरी जो है, इनोसेंस, पर्सनल अटैचमेंट, ये सभी सिंबल हैं चाइल्डहुड के, ठीक है। अब तो हम पोएम की बात कर लिए हैं, अब हम राइटर की बात करते हैं ना। यहाँ पर जो पोएट है एक अमेरिकन पोएट थे, स्कॉलर थे, ठीक है। और इनको जो है जाना जाता है पर्सनल एंड इमोशनल पोएट्री के लिए, ठीक है। बात समझ में आया। अगर हम इस पोएम की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस पोएम के स्ट्रक्चर की बात करने से पहले ये जो बेरीमैन है, जॉन बेरीमैन की सबसे प्रसिद्ध है ना, सबसे फेमस जो रचना है इनकी, द ड्रीम सॉन्ग्स है, ठीक है। जो 385 कविताओं का कलेक्शन है, ठीक है ना, संग्रह है। और इसमें जो आपको देखने के लिए मिलेगा हास्य, ठीक है। हास्य समझते हो, हास्य मतलब होता है कि कोई भी कॉमेडी टाइप का, ठीक है। दुख मिलेगा, मनोवैज्ञानिक का गहराई मिश्रण आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सभी जो है इनके वर्क में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर फॉर्म की बात कर लेते हैं इस पोएम की। तो ये जो पोएम है ये फ्री वर्स पोएम है। इसमें जो है कोई भी फिक्स्ड टाइम स्कीम या मीटर फॉलो नहीं होता है। स्टेंजा इसमें सिंगल स्टेंजा है, ठीक है। लाइन जो है 21 लाइन्स है, ठीक है टोटल। और राइम और रिदम की बात करते हैं तो इसमें कोई भी रेगुलर राइम यूज नहीं हुआ है, ठीक है, पोएट के द्वारा। तो ये जो है इसके जो है मैंने स्ट्रक्चर और जो है फॉर्म बता दिए। अब हम इसको लाइन बाय लाइन स्टार्ट करेंगे। तो कविता की जो है पहली लाइन, ठीक है। तो कविता की पहली लाइन कहती है कि व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। यहाँ पर पोएट जो है पूछ रहे हैं, अब क्या पूछ रहे हैं कि वह लड़का जिसने अपनी गेंद खो दी है, तो वह लड़का जिसने अपनी गेंद खो दी है अब कैसा महसूस कर रहा है। तो गेंद तो केवल खिलौना नहीं है उसके लिए, बल्कि उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजों का प्रतीक है, ठीक है, सिंबल सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन से ही पोएट जो है लाइनों की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर पोएट कवि जो है डायरेक्ट लड़के से सवाल पूछ रहे हैं कि वह लड़का जिसने अपनी गेंद खो दी है अब वो कैसा महसूस कर रहा है, ठीक है ना। समझ में आया। नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं कि व्हाट व्हाट ही इज टू डू। कि यहाँ पर जो पोएट है, ठीक है, व्हाट व्हाट इज ही टू डू। तो यहाँ पर कवि सवाल को फिर से दोहरा रहे हैं, ठीक है। बोल रहे कि जिसने लड़के की असहायता, ठीक है ना, असहायता और उलझन झलकती है, अब वह क्या करेगा, उसकी तो बॉल खो गई है, ठीक है। तो अपने ही क्वेश्चन को यहाँ पर कभी रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं कि आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन। अब यहाँ पर पोएट जो है कहते बताते हैं कि उसने गेंद को खुशी खुशी उछलते हुए सड़क पर जाते देखा। तो ये क्या दिखाता है ना, जब वो खेल रहा था तो खेलते खेलते वो जो गेंद है वो उछलते उछलते सड़क पर वो जाते हुए देखा। तो ये दर्शाता है ये कि गेंद कितनी जल्दी और चंचलता से लुढ़क कर दूर चली गई, ठीक है ना, क्विकली, ठीक है। तो इतनी जल्दी लुढ़क कर चली गई। मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। कि गेंद लुढ़कते लुढ़कते पानी में गिर गई और अब वह वापस नहीं मिल सकती। तो मैरिली मतलब शब्द यहाँ पर जो है लड़के के जो दुख के जो विपरीत खुशी जो है ना उसको ये दिखाता है मैरिली, ठीक है। बात समझ में आया। नेक्स्ट लाइन समझते हैं कि नो यूज टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स। अब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि लड़के को यह कहना बेकार होगा कि
और गेंदें भी मिल सकती है, ठीक है। ये कहना बेकार होगा कि और गेंदें भी मिल सकती है, ठीक है। अब यह नुकसान तो स्पेशल टाइप का है। अब क्यों है? चूंकि इसमें उसकी जो है पर्सनल फीलिंग और मेमोरीज उस बॉल से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो हमें भी किसी वस्तु से लगाव होती है जो हम बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। किसी को कार से लगाव होता है, किसी को गेंद से, किसी को बैट से, ठीक है। तो यही कहना कभी के लिए बेकार है, ठीक है, कि और गेंदें मिल सकती है। अब आप बताओ, जो चीज आपका फेवरेट है, अगर वो किसी कोई दूसरा तुम्हारे भाई बहन या कोई फ्रेंड अगर उसको तोड़ देता है या उसको भुलवा देता है तो बहुत दुख होता है। और लेकिन फिर अगर वो तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे भाई बहन तुमको ला करके देते हैं वही चीज, ठीक है ना, तो वही चीज उसका कॉपी ला करके देते हैं तो तुम उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि उसमें उतना लगाव नहीं है जिसमें वो पहले वाले में था, ठीक है। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट लाइन, एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, कि लड़का जो है गहरे दुख में है, ठीक है। शायद पहली बार उसने किसी चीज को खोने का इतना गहरा एहसास किया है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग और स्टेरिंग डाउन, कि वह स्थिर खड़ा है, ठीक है। वो क्या है? एकदम स्थिर है, ठीक है, कांप रहा है और पानी की ओर देख रहा है जहाँ गेंद गिरी थी। तो जैसे वो सदमे में पहुंच गया हो ना, वैसे वो खड़ा होकर के देख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, तो यहाँ पर कभी, अब यहाँ पर कंपेयर करते हैं, तो इस नुकसान की जो कंपैरिजन है उसके बचपन के जो खुशहाल के जो दिन थे जो खो गए हैं, उससे ये कवि यहाँ पर इन लाइनों से कर रहे हैं, ठीक है, कि जैसे वे पानी में डूब गए हों। तो कवि इस नुकसान की तुलना उसके बचपन के खुशहाल दिनों के खो जाने से करते हैं, जैसे वे भी पानी में डूब गए हों, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अब यहाँ पर कवि जो है डिसाइड करते हैं कि वह लड़के के दुख में दखल नहीं देंगे, है ना, यह सीख उसे खुद लेनी होगी। है ना, ए डीम अनदर बॉल इज वर्थलेस, दूसरी गेंद जो, है ना, दूसरी गेंद उस खोई हुई गेंद के जो भावनात्मक वैल्यू है ना, यानी इमोशनल वैल्यू है, वो नहीं बदल सकता, ठीक है। तो अब जैसे अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर आपका कोई फेवरेट चीज अगर आपसे गुम हो जाए या कोई अगर आपका दोस्त या सहेली लोग तोड़ दे, तो आपको बहुत गहरा दुख महसूस होता है, ठीक है। क्यों? चूंकि उस वस्तु से आपका बहुत लगाव था, ठीक है। और वो वस्तु, सिर्फ वही वस्तु आपको खुश कर सकती है, दूसरा कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि नाउ ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब यहाँ पर क्या कवि कह रहे हैं कि पहली बार लड़का जिम्मेदारी का बोझ महसूस किया, ठीक है। तो पहली बार उसको महसूस हुआ जिम्मेदारी का बोझ, कि नुकसान जीवन का हिस्सा है, ठीक है, और उसे इसका सामना करना होगा। तो नुकसान होता है तो ये भी एक लाइफ का पार्ट ही है ना। लॉस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ एंड ही मस्ट फेस इट, और उसे हमें अवश्य फेस करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशन, अब उसे एहसास होता है कि इस दुनिया में हमारी चीजें होती है लेकिन वे कभी, है ना, कभी भी खो सकती है, ठीक है। तो इस दुनिया में हमारी चीजें हैं लेकिन वे कभी खो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, कभी यहाँ पर कहते हैं कि नुकसान होना तय है, ठीक है, फिक्स है। लोग चीजें छीनेंगे और जीवन में हमेशा कुछ न कुछ खोएगा। तो ये क्या है? ये फिक्स है होना, ठीक है, जीवन में होना ये फिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, कि पैसा खोई हुई जो भावनात्मक जो या है ना फीलिंग और मेमोरी को वापस नहीं ला सकता, ठीक है। पैसा जो खोई हुई है ना, जो लॉस्ट हो गया है फीलिंग और मेमोरी, तो उसको ये वापस नहीं ला सकता है पैसा। मटेरियल जो वेल्थ है ना, भौतिक संपत्ति, ठीक है, मटेरियल वेल्थ कांट रिप्लेस इमोशनल वैल्यू, तो जो भौतिक संपत्ति है भावनात्मक मूल्य की जगह नहीं ले सकती। मतलब यहाँ पर समझ में आ रहा है, मतलब जो पैसे ही हमें वो खुशी नहीं दे सकती है, जो खुशी मुझे पहले की वस्तुओं में थी, वो उस वस्तु की खुशी दूसरे वस्तु को ला करके दे तो वो नहीं दे सकती। बात समझ में आया? नेक्स्ट लाइन, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आईज,
कभी यहाँ पर देखते हैं कि लड़के की उदास और निराश आंखों के पीछे वह चुपचाप एक जो है इम्पोर्टेंट लाइफ की जो पार्ट होती है ना उसको सीख रहे हैं कभी। ठीक है, तो कभी यहाँ पर देखते हैं कि लड़के की जो उदास और निराश जो आंखें हैं तो उसके पीछे चुपचाप वह इस महत्वपूर्ण जीवन का पाठ सीख रहे हैं कभी। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है कि द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस हाउ टू स्टैंड अप, है ना, वह नुकसान को समझने का तरीका सीख रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी है ना, एपिस्टेमोलॉजी, तो ये चीज है ना कि वह नुकसान को समझने का तरीका सीख रहा है। ठीक है, कि इसे कैसे स्वीकार है ना, कैसे एक्सेप्ट किया जाए और उससे आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो ये बात भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लाइन का मतलब समझते हैं, नोविंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि वह बात है जो हर इंसान को एक दिन सीखनी पड़ती है। इन नुकसान को टाला नहीं जा सकता। ठीक है, नुकसान को हम अवॉइडेबल नहीं कर सकते। ठीक है, टाल नहीं सकते, है ना। नेक्स्ट जो लाइन है कि एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। ज्यादातर लोग जीवन में कई बार नुकसान का सामना करते हैं और वे सीख जाते हैं। इसके बाद कैसे खड़ा होना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो सभी सीख जाते हैं नुकसान होने के बाद। बात समझ में आया? और ये पोयम यहीं पर खत्म होती है। आई होप आपको ये लाइन बाय लाइन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करके जाना है, और जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।